नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। श्रीजगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सो वेलकम टू माय पेज जय जगन्नाथ। सो माई सेल्फ दामोदर स्टिक दास, और आज ये मेरा पहला वीडियो है। बहुत समय से चल रहा था बनाओ बनाओ कैसे बनाओ, ये करो वो करो, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, न टाइम मिल रहा था। बट मैंने सोचा कि यार कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा एंड टाइम तो मर जाऊंगा तब भी नहीं आएगा। सो इट्स टाइम टू स्टार्ट नाउ। सो आज है हेरा पंचमी, द डे 4 ऑफ श्री जगन्नाथ रथ यात्रा। सो वेलकम टू दिस वीडियो एंड स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो आई एम टुडे इन फ्रंट ऑफ यू ऑल विथ वेरी ब्यूटीफुल जगन्नाथ कथा। तो हम लोग को पता है कि अभी जगन्नाथ रथ यात्रा चल रही है, और जिसको नहीं पता है, बहुत सारे लोग भ्रम में रहते हैं 3 दिन की होती है। तो एक्चुअली जगन्नाथ रथ यात्रा होती है टोटल 9 दिन की, ओके, जिसमें से आज है डे 4 एंड डे 4 को हम कंसीडर करते हैं एज हेरा पंचमी। ओके, बिफोर वी स्टार्ट हम हमेशा ये चीज़ सुनते हैं कि हर चीज़ के आगे श्री लगता है ना, श्री। तो ये श्री होता क्या है, आज उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करेंगे ऑफ कोर्स। तो ये श्री का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप कभी भी कहीं भी देखो श्रीनाथ जी जगह देखो, श्रीनाथ जी भगवान श्री जगन्नाथ है ना, श्री कृष्ण, श्री मायापुर धाम, श्री पुरी धाम, श्री बद्रीनाथ धाम, तो हर जगह ये श्री 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 ये है क्या श्री। तो श्री का मतलब होता है श्रीमती राधा रानी, है ना। श्री का मतलब होता है श्रीमती राधा रानी। तो आजकल के समय में क्या चल रहा है, 4G 3G 2G 6G 5G, मैं तेरा जी वो तेरा जी पार्ले जी, बट ये सब काम नहीं आएगा। काम केवल आएंगी हमारी श्री जी, श्रीमती राधा रानी, ठीक है। सो बैक टू द पॉइंट। अच्छा, श्री जी जैसे हमारी जो श्रीमती राधा रानी है, ठीक है, तो ये तो मेन है। जैसे हमारे कृष्ण मेन है, लोग ये सोचते हैं कि हाँ विष्णु के अवतार हैं कृष्ण, लेकिन एक्चुअली जो विष्णु हैं वो कृष्ण के अवतार हैं। इसी तरह से हमको लगता है कि जो श्रीमती राधा रानी है वो लक्ष्मी देवी की अवतार हैं, लेकिन एक्चुअली जो है लक्ष्मी देवी श्रीमती राधा रानी की अवतार हैं, है ना। जैसे कि दुर्गा हो गई, गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी सिंधु, कोई भी आप ले लो, सारी जो हैं देवियाँ वो श्रीमती राधा रानी की ही एक्सपेंशन है, ठीक है। तो बैक टू द पॉइंट एंड जो हम बात कर रहे थे डे 4 अबाउट हेरा पंचमी। सो सबसे पहले ये चीज़ जान लेते हैं कि जगन्नाथपुरी से, जगन्नाथ मंदिर से, है ना, जो पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, जब रथ यात्रा वहाँ से स्टार्ट होती है तो वो चलते हुए जाती है कहाँ पे, आपके गुंडीचा मंदिर में, है ना। और जो गुंडीचा मंदिर है उसको हम कहते हैं वृंदावन धाम, एक और उसका नाम है सुंदराचल, है ना। उसको एक और नाम से हम बुलाते हैं, जिसको कहते हैं सुंदराचल, जो है वृंदावन धाम। और जो जगन्नाथ मंदिर जो है, श्री मंदिर जो है, उसको हम क्या कहते हैं, द्वारिका धाम, है ना। उसको द्वारिका कंसीडर करते हैं, जिसको वृंदावन धाम। एक जगह आता है माधुर्य रस और एक जगह आता है ऐश्वर्य भाव। कहीं वहाँ पे जगन्नाथ जी राजा हैं और यहाँ पे हैं आपके ग्वाला रूप में, उनको पगड़ी बांधी जाती है, पटका लगाया जाता है, बांसुरी दी जाती है। सो बैक टू द कथा। तो होता क्या है, जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी से कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ अपनी मौसी से मिलने गुंडीचा
महारानी से मिलने जा रहे हैं। तो कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ अपनी मौसी से मिलने। तो अच्छा, लक्ष्मी जी कहती हैं ठीक है आप जाओ। तो चलते चलते भैया अपना जग्गू ऐसे झूमते हुए नाचते गाते अपने रथ पे सवार होके जैसे वो अपने रथ पे बैठते हैं तो देखते हैं कि बाबा रे बाहर तो इतने सारे लोग हैं, कितने सारे भक्त हैं उनके। वो देख के इतना खुश हो जाते हैं। एंड मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, है ना, आप लोग से पूछना चाहता हूँ। देखो पंखा ही बंद किया हुआ मैंने क्योंकि माइक है नहीं, फर्स्ट टाइम है ना, तो गर्मी लग रही है। मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा भगवान है, ऐसा कौन सा देवी देवता, ऐसा कौन सा भगवान है जो मंदिर छोड़ के बाहर आ जाता है अपने भक्तों को दर्शन देने। एंड बाहर आता है वो तो ठीक है, 3 दिन इतने समय तक दिन रात धूप निकले छाँव निकले बारिश हो कितनी भीड़ हो, लगातार रोड पे रहता है केवल अपने भक्तों के लिए। ऐसा कौन सा भगवान है? मुझे देखो थोड़ी देर गर्मी लगी, ऐसा पसीना होने लगा, लेकिन सोचो उनका, वो इतने दिन तक बाहर रहते हैं। ओके, सो उन्होंने, जग्गू ने, हमारे जगन्नाथ जी ने क्या किया, लक्ष्मी जी से कहा कि मैं जा रहा हूँ, एंड ऐसा बोल कर चले गए। अब इधर लक्ष्मी जी वेट करने के भाई हमारे पति आते होंगे। 1 दिन 2 दिन समय बीत रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। अब लक्ष्मी जी का दिमाग घूम गया और लक्ष्मी जी क्या की, अब वो मंदिर से बाहर आ गई। क्या करने? जगन्नाथ को ढूंढने। जगन्नाथ को ढूंढने के लिए वो मंदिर से बाहर आती हैं। जगन्नाथ ने बताया होता है कि मैं जा रहा हूँ गुंडीचा महारानी के उधर। तो वो पहुँचती हैं गुंडीचा टेम्पल, गुंडीचा मंदिर पहुँचती हैं लक्ष्मी जी जगन्नाथ को ढूंढते हुए। तो वहाँ पे वो जाकर ढूंढती हैं जगन्नाथ को, एंड कहीं जगन्नाथ नहीं दिखते हैं। उनको रथ दिख जाता है, जगन्नाथ जी का जो रथ है वो दिख जाता है, लेकिन जगन्नाथ कहीं नहीं दिखते हैं। तो अच्छा, वो पहुँचती हैं वहाँ पे। अब वो इतने गुस्से में रहती हैं लक्ष्मी जी, इतने गुस्से में। आज के दिन होता है, हेरा पंचमी का ही दिन होता है ना, आज का दिन होता है। क्या करती हैं लक्ष्मी जी की जितनी भी उनकी मेड्स सर्वेंट्स होते हैं, जितने भी उनके पंडे होते हैं, क्या करते हैं, जगन्नाथ का रथ पूरा तोड़ देते हैं, पूरा खत्म कर देते हैं। लाइक कोई टायर तोड़ रहा है, कोई हाथी तोड़ रहा है, कोई घोड़ा तोड़ रहा है, कोई ऊपर का छत उड़ा दे रहा है। एंड आपने जगन्नाथ के बॉडी गार्ड्स को देखा होगा, लाइक अनिल गोचीकर साहब, बहुत ह्यूज हैं, उनकी तरह और भी लोग हैं, बट लक्ष्मी जी के पंडा उनसे ज़्यादा ह्यूज हैं। आप कभी देखना, बहुत ऐसे ऐसे करके वो लोग चलते हैं, बिल्कुल भयानक करके। वो उन्होंने क्या किया, जगन्नाथ का रथ तोड़ दिया। किसके ऑर्डर्स पे? लक्ष्मी जी के ऑर्डर्स पे। लक्ष्मी जी बिल्कुल क्रोध में। अच्छा, अब ये जग्गू हमारे मंदिर में गुंडीचा टेम्पल से जब बहुला यात्रा के दिन बाहर निकलते हैं तो आराम से बिल्कुल मज़े करते हुए बाहर आ रहे होते हैं, क्योंकि ये गुंडीचा टेम्पल मैंने कहा कि वृंदावन भाव है। तो वहाँ पे राधा रानी उनको अपने हाथों से खिला रही होती हैं, रास रचा रहे होते हैं, खूब आनंद कर रहे होते हैं। एंड इतना करके जब वो बाहर निकलते हैं तो भाई साहब जैसे वो आते हैं सामने से एक हाथ ऐसे आता है। अब जगन्नाथ ने कहा ये किसका हाथ है भाई, मैं जगत का नाथ जगन्नाथ, मेरे सामने किसकी हिम्मत हो गई हाथ लगाने की। तो वो कौन होते हैं? लक्ष्मी जी के पंडा लोग होते हैं, हाथ लगा के रोक देते हैं कि यू आर नॉट अलाउड, आप इधर ही रहो, है ना। वो बहुत गुस्से में बोलते हैं कि आप इधर ही रहो, हमारी मालकिन ने कहा है, लक्ष्मी जी ने कहा है। तो भाई साहब जगन्नाथ जी समझ जाते हैं गड़बड़ तो कुछ हुई है। अब आप जैसे आप सोचो कि जगन्नाथपुरी में कितनी भीड़ रहती है, कितनी भीड़ रहती है जब रथ यात्रा का टाइम होता है, तो इट्स मैसिव, लाइक लाखों लाखों लोग। वो भीड़ एक तरफ एंड लक्ष्मी जी के पंडा एक तरफ, इतनी भीड़ रहती है, और पीछे बिल्कुल लाइन से बिल्कुल खड़े हुए हैं। एंड एंड में लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं, लाइक ऐसे करके, यस, ऐसे करके वो बैठी हुई हैं, एंड बिल्कुल गुस्से में, बिल्कुल गुस्से में। एंड उसके बाद सॉरी, हरे कृष्णा। तो उसके बाद बलदेव जी आते हैं, सुभद्रा महारानी तो बलदेव स्वामी के पीछे छुप जाती हैं, उनको डर लग रहा होता है। एंड बलदेव स्वामी पूछते हैं कि मैं जा सकता हूँ। सोचो बलदेव स्वामी पूछ रहे हैं किससे? लक्ष्मी जी से कि मैं जा सकता हूँ, आ गया। लक्ष्मी जी कहती हैं आप जाओ, आप जाओ आप। सुभद्रा महारानी, भाभी मैं जाऊँ? लक्ष्मी जी अगेन, जाओ। लेकिन जैसे ही जगन्नाथ ने कहा मैं जाऊँ,
भाई साहब लक्ष्मी जी का जो क्रोध वहां टूटा है कि आप नहीं जा सकते, आप इधर ही रहोगे। अब इधर से पांडा लोग बिल्कुल एकदम लक्ष्मी जी के जो पांडा थे, इन्होंने हमारी स्वामिनी को ऐसे किया, इन्होंने परेशान किया, ऐसा किया वैसा किया, और गुस्से में उनके रथ को तोड़ देते हैं। और इधर से लक्ष्मी जी बिल्कुल दरवाज़ा बंद, बिल्कुल दरवाज़ा बंद कर देती हैं। और वो आज के दिन रहता है, आज जो बहुड़ा, अरे सॉरी, हेरा पंचमी का दिन जो है आज के दिन रहता है। एंड ये मत सोचो कि हाँ, उस समय का है, आज भी जगन्नाथपुरी में ये चीज़ मनाई जाती है। ओके। अब इधर हो क्या रहा होता है मैं बताता हूँ। इधर ना लक्ष्मी जी जो है वो एक तरह से रिवेंज, बदला ले रही होती है जगन्नाथ से, क्योंकि उसके पीछे भी एक लीला है। तो मैं उसको भी जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है। तो एक बार क्या होता है ना, बलदेव स्वामी होते हैं, वो जगन्नाथ को बुलाते हैं अपने पास। वो बोलते हैं, बुला के डांटते हैं, एक्चुअली जगन्नाथ को, जग्गू को हमारे डांटते हैं कि जगन्नाथ इधर आओ, लक्ष्मी को बोला करो कि वो हर जगह ना जाया करें। मैं हमेशा देखता हूँ कि वो किसी भी गरीब के यहाँ, किसी भी ट्राइबल पर्सन है ना, उन सब के यहाँ चली जाती है, जो अछूत हैं, जो हमारे जाति के नहीं हैं, उनके यहाँ चली जाती है हमेशा। उनसे कहो कि ना जाए, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। तो जगन्नाथ ने कहा जैसी आ गया, जैसी आ गया, वैसा करके फिर वो अच्छा जाते हैं लक्ष्मी जी के पास ना। जगन्नाथ इज वेरी स्मार्ट, वो अपना नाम कहीं नहीं लाते हैं, वो सीधा सब चीज़ दाव के ऊपर डाल देते हैं कि चाहते हैं बिल्कुल। अब देखो, किसी से आप बात करो, किसी को आपको किसी चीज़ के लिए मनाना हो, तो आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वो वहाँ रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं लक्ष्मी जी के सामने जाके कि दाऊ ने कहा है आप ऐसे मत जाया करो किसी के भी यहाँ। लाइक आप जगन्नाथ, इस मंदिर की, श्री मंदिर की आप मालकिन हो, आप रानी हो, पूरा ब्रह्मांड आपके अंडर कंट्रोल में है, आपको क्या ज़रूरत है किसी के भी आने की। उनको आने दो आपके पास, आप क्यों जा रही है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा दाऊ कह रहे हैं। तो लक्ष्मी जी जगन्नाथ के चरण दबा रही होती हैं। एंड जैसे ही उन्होंने, जगन्नाथ ने कहा कि आप मत जाया करो अपने भक्तों के यहाँ, ऐसा अच्छा नहीं लगता, पाँव दबाना बंद, लक्ष्मी जी ने पाँव छोड़ दिया एंड उठ के खड़ी हो गई। अब जैसे ही उन्होंने पाँव छोड़ा, जगन्नाथ ने कहा कि भाई हो गई गड़बड़, यही नहीं चाहिए था, यही गड़बड़ होगी। अच्छा। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि, फिर लक्ष्मी जी ने एक्चुअली जगन्नाथ को डांटा कि आप कैसे ये चीज़ बोल सकते हो, आप भी तो जाते हो अपने भक्तों के उधर, इतना करते हो, है ना, कहीं भी जाते हो प्रसाद खा के झूम उठते हो, गीत गोविंद सुन के नाचने लगते हो, अपने भक्तों से मिलने चले जाते हो, मैंने कभी आपको रोका, हाउ डेयर यू। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने बिल्कुल डांटा है सर जगन्नाथ जी को ना कि क्या ही बोलना। अच्छा, उस दिन तो कैसे तैसे बात हो गई। अगला दिन दाऊ ने पूछा कि तुमने समझाया, लक्ष्मी जी को समझाया। तो जगन्नाथ ने, हाँ भैया समझा दिया, समझा दिया। अच्छा। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे समय बढ़ता है। अब जगन्नाथ और दाऊ जो है वो जाते हैं मदोदरी बीच पे स्नान करने। मदोदरी बीच जो है वो आपकी ओडिशा की जो सबसे फेमस बीच आप देखे होंगे पूरी की, वो है मदोदरी बीच। वहाँ पे जाते हैं हमारे दाऊ एंड जग्गू स्नान करने। स्नान करते वक्त दाऊ को क्या दिखता है कि सामने एक जो होता है ना कि आदिवासी, ट्राइबल आदिवासी, उसके घर में बैठ के लक्ष्मी जी खेल रही हैं, लाइक प्रसाद पा रही हैं, खेल रही हैं, कूद रही हैं। अब ये देख के दाऊ का चेहरा लाल, एक तो वैसी गोरे से एंड ऊपर से और लाल। घर आते ही जगन्नाथ को तुरंत डांटना शुरू, मैंने तुमसे कहा था कि उन्हें मना करो, मैंने तुमसे कहा था कि उन्हें मना करो, क्यों तुमने ऐसा कहा, ऐसा किया, वो कैसे वहां पे गई। अब अगर, अच्छा इधर जगन्नाथ की हालत टाइट रहती है क्या, यस यस यस। दाऊ ने कहा कि अगर उनको ये करना है तो उनसे कहो हमारा महल छोड़ दें, हमारा महल छोड़ दें, क्योंकि हमारी एक डिग्निटी है, हमारा एक सम्मान है। अगर वैसे हर जगह जाएंगी तो ये महल छोड़ना पड़ेगा। जगन्नाथ गए लक्ष्मी जी के पास, उन्होंने समझाया कि दाऊ गुस्सा कर रहे थे, आप ऐसा मत करो, वरना आपको महल छोड़ना पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने ना आओ देखा, ना भाव ना ताव, सीधा खड़ी हुई एंड उधर से चली गई।
अंतर ध्यान हो गई, कही कि मैं इसी वक्त, अगर आप मुझे मेरे भक्तों के पास जाने से रोक रहे हो, इसी वक्त मैं आपका महल छोड़ती हूँ। एंड ऐसा करके वो उधर से अंतर ध्यान हो गई, गायब हो गई। अच्छा, अब ऐसा हुआ, उस दिन चली गई, हो गया काम। अब अगला दिन आता है, नेक्स्ट मॉर्निंग। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है? हाँ, नेक्स्ट मॉर्निंग दाऊ को लगती है भूख। अब लक्ष्मी तो चली गई, दाऊ को लगती है भूख। वो जाते हैं अपने डाइनिंग टेबल पर, बिल्कुल ऐसे बैठते हैं, जग्गू प्रसाद लेके आओ। तो जग्गू आते हैं हाथ जोड़े जोड़े, कहते हैं लक्ष्मी जी तो गई। तो दाऊ कहते हैं अरे लक्ष्मी जी कहाँ गई? तो बताते हैं कि लक्ष्मी जी तो घर छोड़ के चली गई, आपने ये तो शर्त रखा था तो वो मान गई एंड घर छोड़ के चली गई। तो कहते हैं अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ। दाऊ कह रहे हैं बहुत बुरा हुआ, चलो कोई बात नहीं, अभी तो भूख लगी है, अभी हम प्रसाद खुद बनाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी तो है नहीं, वही बनाती थी सारा प्रसाद, तो कौन बनाएगा, हम ही बनाते हैं। गए किचन में दाऊ और जग्गू प्रसाद बनाने। अब इन दोनों भाइयों को कुछ नहीं आता है, लाइक कुछ नहीं आता है। ये अंदर जाके देख रहे हैं भाई ये क्या है, और जैसी किचन में ये पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं कि भाई सब सारे मटके घड़े टूटे फूटे हैं, बर्तन फेंके हुए हैं, कोई अन्न का दाना नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो ऐसा क्यों था? लक्ष्मी तो गई जीवन से, अब लक्ष्मी के जाते ही इधर का कांड शुरू। अच्छा, अब इन दोनों भाइयों को कुछ नहीं आता है, किचन के बारे में जीरो नॉलेज। ये जगन्नाथ ने हाथ में बैगन उठाया, बैगन, और कह रहे हैं दाऊ ये केले की कलर को देखो क्या हो गया है। दाऊ ने हाथ में चिमटा उठाया, कह रहे हैं अरे ये बेलन है, इससे रोटी बेलते हैं। तो ऐसी नॉलेज है उनकी किचन में। अच्छा, अब भाई साहब इन लोग को तो खाना बनाने आता है नहीं, ये लोग निकले रोड पे। अब दाऊ और जग्गू, जगन्नाथ और बलदेव, ये क्या किए, रोड पे निकले, और जहाँ जा रहे हैं ना हर कोई इनको भगा दे रहा है, हर कोई भगा दे रहा है। अब ऐसा पता नहीं क्या ही हुआ है ना, कि लक्ष्मी के जाते ही सारा आदर सम्मान खत्म, जहाँ जा रहे हैं भगा दिए जा रहे हैं। ये यहाँ बताओ, यहाँ से जाओ, हर जगह प्रसाद मिलेगा, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। एंड दाऊ का आत्मसम्मान सर पे। जगन्नाथ ने कहा दाऊ बहुत भूख लगी है, किसी के यहाँ चलते हैं, कुछ पा लेते हैं। मैं ऐसे नहीं पाऊंगा, मुझे चाहिए राजा के घर का खाना, मुझे चाहिए राजा के घर का खाना, मैं राजा, राजा का खाना। अच्छा, हर जगह से भगा दिए जाते। अच्छा, घूमते 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 शाम। अब आप सोचो, आप सोचो, जगन्नाथ, दुनिया में सबसे बड़ी रसोई किसकी? जगन्नाथ की। सबसे बड़े खाऊ भगवान कौन? जगन्नाथ। उन्हीं को प्रसाद नहीं मिल रहा है। आप सोचो, किसी भी आप 5 स्टार 7 स्टार 10 स्टार 20 स्टार किसी भी होटल में चले जाओ, किसके उधर आपके 100 200 300 तो होंगे ही नहीं, कितने शेफ काम करते होंगे भाई साहब? जगन्नाथ मंदिर में 600 कुक रेगुलर कुकिंग करते हैं, 600 कुक रेगुलर। तो ऐसे ये लोग करते करते, कृष्ण बलराम करते करते पहुंचे एक वृद्ध के उधर। तो उन्होंने इनको बुला लिया, भाई क्या ये, अच्छा खा लीजिए। तो ये लोग बैठते हैं भाई, एकदम ऐसे करके बिल्कुल बैठते हैं आसन पे, एंड जो पाना शुरू किया, क्योंकि ना ब्रेकफास्ट मिला, ना लंच, ना स्नैक्स, कुछ नहीं मिला, रात हो चुकी थी, डिनर के टाइम पे खाना मिल रहा था। तो बैठते हैं बिल्कुल, खाना शुरू, खाना शुरू, खाना शुरू। अलग अलग पकवान आ रहा है, अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, अलग अलग मिठाइयाँ आ रही हैं, अलग अलग शेक, चीकू शेक, बनाना शेक, एप्पल शेक, स्ट्रॉबेरी शेक, अलग अलग चीज़ आ रहा है। लेकिन एंड में, जो एंड में एक स्वीट आता है, केक। अब जैसे कोई खाना खाता है तो उसको होता है ना कि एंड में कुछ मीठा दे दें, तो एंड में एक केक आता है। ओडिया में उसको कहते हैं पोड़ा पिट्ठा, है ना, ओडिया में मिलता है, आप जाओगे तो मिलेगा पोड़ा पिट्ठा, पोड़ा पिट्ठा। तो इट्स अ काइंड ऑफ केक जो केवल लक्ष्मी जी बनाती हैं जगन्नाथ बलदेव के लिए। तो जैसे ही वो केक आया ना, ये लोग समझ गए कि हाँ ये कौन बना रहा है। जगन्नाथ बलदेव समझ गए कौन बना रहा है, क्योंकि जब ये खा रहे थे इनको समझ में आ रहा था कि टेस्ट कुछ जानी पहचानी सी तो है। तो जैसे ही पोड़ा पिट्ठा आया, ये समझ गए कि हाँ भाई लक्ष्मी। तो जगन्नाथ खुश हो गए कि भाई हमारी
पत्नी की तरह बुलाओ बुलाओ, है ना। बलदेव स्वामी ने कहा कि आपके यहाँ का प्रसाद बहुत सुंदर है, जिसने भी इसको बनाया ना आप उसको बाहर बुलाओ, उसके चरण दबा देंगे। जैसे ही उन्होंने कहा उनको बाहर बुलाओ, अंदर किचन से चल के हमारी लक्ष्मी जी आ जाती हैं। और जैसे ही वो आती हैं, ये कृष्ण और जगन्नाथ और ये बलदेव स्वामी तुरंत हाथ जोड़ के उनके चरणों में दंडवत मारते हुए बिल्कुल सो जाते हैं, डंडे की तरह गिर जाते हैं, है ना। और उसके बाद ये जो बलदेव स्वामी थे वो लक्ष्मी जी से कहते हैं कि मैया मुझे माफ़ कर दो, आप चलो, आप घर चलो, गुस्सा थूक दो, ख़त्म करो गुस्सा, मेरी गलती थी, आप चलो। और ये जग्गू जो थे, ये और हाथ जोड़ के, ये तो उठ ही नहीं रहे थे, ज़मीन पे ही पड़े हुए, क्या मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तो ऐसे करके कितना रिक्वेस्ट करने के बाद लक्ष्मी जी ने अच्छा चलो माफ़ किया, है ना, माफ़ किया। लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि मुझे आज के बाद आप लोग मेरे भक्त से मिलने से अगर मना करोगे तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। इस बार तो चल रही हूँ, लेकिन इसके बाद अगर आपने मुझे मेरे भक्त से मिलने से मना किया तो मैं चली जाऊंगी। तो जगन्नाथ और बलदेव ने कहा कि भैया आप चलो, आपको जहाँ जाना आप चलो, आप बस घर चलो। तो इस चीज़ का बदला, ये जो कथा मैंने आपको सुनाई लक्ष्मी जी और जगन्नाथ की, इस चीज़ का बदला लिया जाता है आज के दिन, जगन्नाथ रथ यात्रा के चौथे दिन, जिसको हम कहते हैं हेरा पंचमी, जिस दिन लक्ष्मी जी सेम चीज़ करती हैं जगन्नाथ के साथ, उनको घर आने नहीं देती हैं। क्यों? क्योंकि वो भी अपने भक्तों से मिल रहे थे। तो इस चीज़ का बदला लिया जाता है आज के दिन लक्ष्मी मैया के द्वारा। तो आज हेरा पंचमी का दिन है एंड बहुत दिन से चल रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ। फाइनली आई एम ऑन यूट्यूब। अगर आपको ये वीडियो या ये कथा अच्छी लगी हो सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो यार, अच्छा लगेगा। और अगर आप चैंट करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप चैंट नहीं करते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है मैं अबाउट हाउ टू चैंट एंड ऑल अबाउट चैंटिंग के ऊपर बनाऊंगा, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए जय जगन्नाथ और या थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।